मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। एक वीडियो मैंने देखी कल, मैंने चाहा इस वीडियो को आप लोगों को तक शेयर किया जाए, आपको दिखाया जाए और कुछ गुफ्तगू की जाए, इस पर कुछ तबसरा किया जाए। मुजफ्फरनगर से ये वीडियो निकल कर के सामने आ रही है, ना जाने कब की है, मेरे पास कल आई। मैंने सोचा इसको आप लोगों तक शेयर किया जाए। कल किसी ने पोस्ट की है ये वीडियो। इसके ताल्लुक से चंद बातें करूंगा, मैं दिखाऊंगा एक बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, किस तरह से बायबेला मचा रहा है, क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस चैनल पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप मुझे जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आप मुझे जानते हैं, तभी इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। मैं आपको याद दिला दूं, ये चैनल जो है वो मारूफ रज़ा ख़ान नहीं है। मारूफ रज़ा ख़ान जो चैनल था, जिस चैनल पर आप लोग मुझे रोज़ाना सुना करते थे, कल एक वीडियो मैंने बनाकर पोस्ट की भी है, न जाने अब तक वो पहुंची है या नहीं पहुंची है। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया। पूरी बात मुकम्मल कर लूँ मैं, बात फिर दूसरी तरफ चली गई कि जो मारूफ रज़ा ख़ान चैनल था मेरा, उस चैनल को सस्पेंड कर दिया गया, उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया है। क्यों? वो इसलिए कि मैं जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, जो कुत्ते भौंकते हैं हमारे नबी की शान में, उन गुस्ताखों के खिलाफ मैं बोलता हूँ। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हुआ, उस पर भी मैं बोला। जिस तरह से मैं बोलता हूँ तो ये बर्दाश्त नहीं हुई, ये हज़म नहीं हो रही इन लोगों से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लगा रहूँगा। जिस तरह मैं बोलता हूँ बोलता वैसे ही रहूँगा इंशाअल्लाह। कितने चैनल बंद होंगे कोई बात नहीं है, लिहाजा मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मुझे आपसे भी उम्मीद है। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत मोहब्बतें की आप लोगों ने मुझसे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। कमेंट्स के जरिए मुझे मालूम होता है। कल भी मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी, कल भी मैंने मुतालबा किया था आपसे कि इस चैनल को आप सपोर्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3000 लोग उस मेरे चैनल से जुड़े, इस चैनल से जिस पर आप मुझे अभी देख रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, मैं जिन लोगों को मालूम नहीं था मैंने उनको बता दिया, इस चैनल को सपोर्ट करें यार, सब्सक्राइब करें। वर्षों की मेहनत थी मेरी उस चैनल पर, मारूफ रज़ा ख़ान पर, तो उस चैनल को मेरे सस्पेंड कर दिया गया है, चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। हाँ, लिहाजा मैं आपसे यही चाहता हूँ आप मेरे सपोर्ट करिए चैनल को भी। और रज़ा स्कॉलर नाम है इस चैनल का, और मारूफ रज़ा ऑफिशियल करके भी मैंने इसका नाम रखा, अभी चेंज नहीं हो पाया है शायद। लिहाजा मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, ये मुजफ्फरनगर से जो आई है। इसके बाद में मैं इस पर तबसरा करूँगा, चंद बातें करूँगा। बहुत अहम वीडियो है ये, इसको देखें आप, पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मेरी बात सुन करके जाएँ। वीडियो को अधूरा छोड़ कर नहीं जाना है आपको, मेरी बात सुन करके जाना है, आखिर ये जो होता है क्यों होता है और इनको क्या करना चाहिए था। देखें इस वीडियो को। सबसे ज्यादा बड़ा मामला दिखाई दे रहा, जो मैं थी इसे ना सबसे बड़ा मामला दिखाई दे रहा, इसे भी और इसे भी देखा मर गई तो हमारा, अब बाद में हम जो करेंगे ना, मर गई तो हमारे लिए। तो हम ये कह रहे हैं, 1 साल आज होगा। हंगामे की ये तस्वीर यूपी के मेरठ जिला कोर्ट की है, जहां एक प्रेमी जोड़ा भागकर शादी करने पहुंचा तो बवाल मच गया। दरअसल युवती के परिजनों को जब बेटी के कोर्ट में शादी करने की खबर मिली तो पूरा परिवार कोर्ट आ पहुंचा। पिता करीब 2 घंटे तक अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, बेटी से घर चलने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन बेटी नहीं मानी। जिसके बाद पिता ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी जा, आज से तू मेरे लिए मर गई। देखा मर गई तो हमारा, अब बाद में हम जो करेंगे ना, वो कुछ हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं, 1 साल आज होगा। कोर्ट परिसर में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती पिता के लाख मनाने के बावजूद मानने को तैयार नहीं हुई और प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी रही। मैं भी खिला दूँ कैसे, वो बावला मुझे बावला, अब मम्मा बावला दिखाई दे रहा सबको। और इसे मैं सबसे ज्यादा बड़ा मामला दिखाई दे रहा, इसे जो मैं थी इसे ना सबसे बड़ा मामला दिखाई दे रहा, इसे भी और इसे भी। आपको बता दें कि युवती मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जबकि उसका प्रेमी आरिश मेरठ के मवाना का रहने वाला है। वो पेशे से ड्राइवर है। दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 4 साल पहले दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 4 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन परिवार के लोगों को इसकी खबर तक नहीं थी। आखिरकार दोनों ने साथ रहने का ठान लिया और भागकर शादी करने के लिए सीधे कोर्ट पहुंच गए। वही लड़के के घर वालों को जब इसकी खबर चली तो आनन फानन में पूरा परिवार मुजफ्फरनगर से मेरठ कोर्ट पहुंच गया और अपनी बेटी को घर चलने की मिन्नतें करने लगा। करीब 2 घंटे तक पिता बेटी को समझाता रहा, लेकिन बेटी परिवार के साथ घर चलने से इनकार करती रही।
और अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ी रही। घंटों समझाने के बावजूद जब बेटी नहीं मानी तो गुस्साए पिता ने बेटी से कह डाला कि आज से वो उसके लिए मर गई है और आज से उनका रिश्ता भी खत्म हो गया है। देखा मर गई तो हमारा, अब बाद में हम जो करेंगे ना वो कुछ हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं एक तो सारा आदमी होना। वहीं अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे आरिश का कहना है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले राजी नहीं हैं। आरिश का आरोप है कि महविश के परिवार वाले जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरिश, क्या मामला, किस बात को लेकर आए हो आज? विवाद ये है कि क्या नाम है, मैं एक लड़की से बात करता हूँ 4 साल से, मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, मैं विश्व उसका नाम है। अभी हम कोर्ट मैरिज करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो उसका भाई उसे धमकी दे गया यहाँ पे मानने की, और मुझे भी धमकी दे गया। बस हमारे पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए पुलिस से, और हम ये चाहते हैं हमारा कोर्ट मैरिज हो जाए, यहीं निकाह हो जाए, ठीक है। और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। हमें धमकी दे गए इनके भाई अभी परिवार वाले से। लड़की का क्या कहना? लड़की हाँ है, लड़की ये कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, अपनी बात से मुकरने के लिए तैयार नहीं हूँ लड़की। आपके साथ रहना चाहती है? मैं भी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। बहरहाल प्रेमी जोड़े ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोर्ट मैरिज करने आए प्रेमी जोड़े का ये मामला अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। मसला एक कफालत, यानी हम बिरादर होना, बिरादरी होना दोनों की एक ही। ये जहां पर इसका रिवाज है ना, ये शरीयत में वहीं तक मोतबर है, वरना जरूरी नहीं है इस चीज का। मुसलमान होना जरूरी होता है, लेकिन इसकी बुनियाद पर इतना बड़ा बायबेला मचाना कि तू मेरे लिए मर गई, कि तू ऐसा हो गया, दुनिया भर को दिखाना, इस तरह से बवाल करना, इतना बड़ा बायबेला मचाना, तो ये तो अक्लमंदी के खिलाफ है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आपने हिफाजत की होती अपनी बच्ची की, या तो आपने हिफाजत की होती, उसके पैर घर से ना निकलने दिए होते, उसके बड़े हाथों में इतने इतने बड़े छपाड़े ना दिए होते, और जब दे दिए, जब इतनी इजाजत दे दी, जब इतनी छूट दे दी, तो इसके कसूरवार आप हैं। एक यही केस नहीं है इनका, जाने कितने केस रोजाना ऐसे इस तरह के देखने को मिलते हैं। अब तो इज्जत इसी में थी कि लड़की अगर कह रही थी इस चीज को तो आप कर देते, सुकून से चुपचापाते अपने शादी उसकी कर दी जाती। इतना बड़ा बायबेला मचा दिया, इतनी बड़ी बदनामी दुनिया भर में रुसवाई हो रही है, तो इससे बेहतर था तब शादी कर देती। हमने तो ऐसे जाने कितने केस देखे हैं जो लड़कियां भाग जाती हैं घरों से, उसके बाद में माँ बाप सर झुकाते नजर आते हैं, बाद में एक्सेप्ट करते नजर आते हैं उनको 2-4-6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में, तो वो भी हमने केस देखे हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चियों को अज़मत वालिदैन पढ़ाएं, अपने बच्चियों को वालिदैन का मकाम सिखाएं। वालिदैन का मकाम क्या है? सब कुछ पढ़ाते हैं, दीन ही नहीं पढ़ाते। सब कुछ पढ़ाते हैं, अज़मत वालिदैन नहीं पढ़ाते, दुनिया पढ़ाते हैं, दीन ही नहीं पढ़ाते हैं। दीन बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कैसे बेटी बचेगी? ऐसे बेटी नहीं बचेगी। दीन पढ़ेगी तब बचेगी बेटी। हाँ, दीन पढ़ेगी तब बेटी बचेगी। दीन सिखाओ, अज़मत वालिदैन सिखाओ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को माँ बाप का मकाम सिखाओ। बाद में जब तीर निकल जाता, जब तीर निकल गया तो कोई फायदा नहीं है सिवाय पछतावे के अलावा। दीन पढ़ाओ अपनी बच्ची को। यही वजह है जो बच्चियां इस तरह की सरकशी करती नजर आती हैं, वालिदैन की इज्जत को तार तार करती नजर आती हैं, माँ बाप से बदकलामी करती नजर आती हैं। माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती हैं, लेकिन दूसरे को सब कुछ समझ बैठती हैं। इसलिए मेरा मशवरा यही है कि जो सादात इकराम भी है ना, तो उन जिन्होंने अपने शजरे महफूज रखे हैं, तो उन्हीं का नसब महफूज है, बाकी किसी की बरादरी का कोई एतबार नहीं है। इसलिए सब पेशों की बुनियाद पर कोई कुछ कहलवाने लगा, कोई कुछ कहलवाने लगा। बेहतर यही है कि हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को अज़मत वालिदैन सिखाओ, अपने बच्चियों को माँ बाप का अदब व एहतराम सिखाओ, अपने बच्चियों को माँ बाप का मकाम सिखाओ, अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ यार, वरना बेटी नहीं बचेगी। दुनिया पढ़ा के बेटी नहीं बचेगी, दीन पढ़ा के बेटी बचेगी। बाद में रोते नजर आते हो तुम लोग, लेकिन यहाँ पर जो मामला है, यह खैर मुसलमान वाला मामला था। लड़का मुसलमान है तो आपको शादी कर देनी चाहिए थी। इस तरह के बहुत सारे केस हैं, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। आप इस तरह से अगर कोई केस अगर होता है तो चुपचापाते शादी कर दें उसकी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को की बच्चियों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।